भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ना कई हीरो हुए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बंदूक से नहीं, अपनी कलम से भी इतिहास लिखा। और उन्हीं में से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो आज हम उन्हीं की कहानी समझने वाले हैं। कैसे एक शख्स ने अपने शब्दों और अपने एक्शन से पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। ये लाइनें ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, है ना? ये तो वो चिंगारी थी जिसने हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों दिलों में क्रांति की आग लगा दी थी। और इन लाइनों को अमर बनाने वाले वही थे, राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन देखिए, बिस्मिल ने सिर्फ शब्दों से क्रांति नहीं की थी। उनके जो काम थे ना, उन्होंने सच में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। और इस रास्ते पर चलते चलते उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। तो सवाल ये उठता है कि एक आम सा दिखने वाला नौजवान आखिर क्रांति की इस आग में एक विद्रोही बना कैसे? चलिए इस कहानी को ना एकदम शुरू से जानते हैं। 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ। कहते हैं कि राम प्रसाद के अंदर ना बचपन से ही एक तरह का एक विद्रोही मन था। लेकिन इस विद्रोह को एक सही दिशा तब मिली जब वो जवान हुए और आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से जुड़े। और बस यहीं से उन्हें वो रास्ता मिला, सत्य का, देश सेवा का, जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन का आगाज होता है। उन्होंने एक लीडर के तौर पर स्वतंत्रता संग्राम की वो मशाल अपने हाथ में थाम ली। अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने एक संगठन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए, इस संगठन का मकसद एकदम साफ था, एक ऐसा आजाद भारत बनाना जहां हर इंसान, हर नागरिक आजाद हो। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने हथियार उठाने का रास्ता चुना। और इसी संघर्ष ने, इसी रास्ते ने उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जो इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। बात है साल 1925 की। ये वो साल था जब भारत की आज़ादी के इतिहास में एक बिल्कुल नया पन्ना जुड़ने वाला था। बिस्मिल और उनके साथियों ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक दुस्साहसिक प्लान बनाया। पहला कदम, काकोरी के पास अंग्रेज सरकार का खजाना ले जा रही एक ट्रेन को रोकना। दूसरा कदम, उस खजाने पर कब्जा करना। और तीसरा और सबसे बड़ा कदम, इस एक्शन के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती देना। अब समझिए, ये सिर्फ कोई लूट या डकैती नहीं थी। ये तो ब्रिटिश राज के खिलाफ एक खुला ऐलान था, एक ऐलान जंग। इस एक घटना ने ना पूरे देश में क्रांति की एक नई लहर पैदा कर दी और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। पर बिस्मिल की पहचान सिर्फ एक बंदूकधारी क्रांतिकारी की नहीं थी। नहीं, उनके किरदार का एक और बहुत ही ताकतवर पहलू था, और वो थी उनकी कलम। वो एक ही वक्त में दो सिपाही थे। एक तरफ कलम के सिपाही, जिनकी कविताओं और लेखों ने लाखों नौजवानों को क्रांति के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी, और दूसरी तरफ सशस्त्र क्रांति के महानायक, जिन्होंने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि एक्शन भी लिया और अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह को ऑर्गेनाइज किया। सच कहें तो उनके शब्द भी उनकी पिस्तौल जितने ही तेज थे। लेकिन क्रांति की इस राह का अंत अक्सर शहादत में ही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके आखिरी दिनों की और उस विरासत की जो वो पीछे छोड़ गए। काकोरी कांड अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, एक सीधी चुनौती, और उनका जवाब भी उतना ही सख्त था। पूरे देश में धरपकड़ शुरू हो गई। बिस्मिल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और फिर सजा सुनाई गई, सजाए मौत, फांसी। और वो दिन आया 19 दिसंबर 1927। गोरखपुर की जेल में भारत के इस वीर सपूत को फांसी दे दी गई। लेकिन जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? बिस्मिल मौत के सामने भी डरे नहीं, झुके नहीं। कहते हैं कि वो आखिरी पल तक मुस्कुरा रहे थे और अपनी मातृभूमि के गीत गाते गाते फांसी के फंदे पर झूल गए। बिस्मिल की जिंदगी ना एक बात साफ कर देती है, सच्चा देश प्रेम बलिदान मांगता है। उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी जिंदगी तक बलिदान कर दी, और इसी बलिदान ने, इसी शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया।